हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को और देख लेते क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। क्या सोच रहे हैं वो, प्लीज़ बताइए। इस वक्त क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिलो दिमाग में। थैंक यू। किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। चैरियट, कैंसर, कर्क राशि। पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। जजमेंट, ऑल साइन। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नाइट ऑफ कप्स, सेम साइन अगेन, एंड द मून, पाइसेस, मीन राशि, एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। यहाँ पर जो डेट और मंथ्स है वो मैं बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पर जो मुझे डेट दिखाई देती हैं वो है नंबर्स। यहाँ पर सबसे पहला है नंबर 14, 10, 7, 11, 29, 12, 18 एंड 4। एंड जो यहाँ पर मंथ्स है वो है मई, अक्टूबर, जुलाई, नवंबर, फरवरी, सितंबर, दिसंबर एंड अप्रैल। ठीक है, ये मंथ्स मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। सो चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं, क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स। शायद इस इंसान ने आपसे बहुत सारे झूठे वादे किए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। शादी को लेकर के झूठे वादे किए इन्होंने ये बोलते रहे आपको कि आपसे शादी करेंगे, आपसे शादी करेंगे। और जब वाकई में कमिटमेंट देने की बारी आई या फिर स्टैंड लेने की बारी आई, तो इस इंसान ने शायद बहुत सारे बहाने बना के पीछा छुड़ा लिया या सिचुएशन से भाग गए। सो यहाँ पर ऑफकोर्स यही लगेगा ना हर इंसान को कि इस इंसान ने जो है झूठ ही बोला मेरे से कि शादी करेगा, लेकिन जब करने की बारी आई तो इसका पता नहीं चला कि कौन सी गली से निकल गया। क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है तो बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाता है। हो सकता है इन्होंने अपने करियर का बात बोली हो कि मेरा करियर स्टेबल नहीं है या मैं स्टेबल नहीं हूँ, या इन्होंने ये बोला हो कि मेरी फैमिली नहीं एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो कुछ तो ऐसे बहाने मार के पर्सन निकले, ये यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। अभी इनकी एनर्जी में ये चीज़ क्यों आ रही है, क्योंकि ये उसके बारे में ही सोच रहे हैं, इसीलिए ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। उनके दिमाग में यही चीज़ें चल रही हैं कि मैंने उसको कैसे कैसे बोला था, कि यहाँ भी 4 ऑफ सोर्ड्स है, कि मैंने उसको कैसे कैसे बोला था, मैंने उसको क्या क्या बोला था। तो वही सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं इस वक्त। ठीक है यूनिवर्स, ये सारी बातों को ये पर्सन क्यों सोच रहे हैं अभी, प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ वॉन्ड्स है, स्ट्रेंथ। इनकी लाइफ बहुत स्टक चल रही है राइट नाउ। अगर इन्होंने आपको छोड़ करके किसी और को चूज़ किया था ना, तो उसके साथ इनकी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है।
यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं और पूरी तरीके से लाइफ स्टक दिखाई दे रही है। बहुत संभालते संभालते भी चीज़ें संभल नहीं रही है, बल्कि लाइफ स्टक हो गई है। ठीक है, ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ को सही करने के लिए या बैलेंस करने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बैलेंस नहीं हो पा रही है। इसीलिए इनके दिमाग में ना ये थॉट्स आ रहे हैं कि जहाँ उनको बैलेंस स्टेबिलिटी मिल रही थी रिलेशनशिप में, वहाँ इन्होंने ध्यान नहीं दिया और अब इनकी लाइफ में वही नहीं है। बहुत स्टक है एनर्जी। जैसे समटाइम्स ऐसा होता है ना, लाइफ स्टक हो गई है, लाइफ में मतलब कुछ भी अच्छा नहीं है और स्टक सी फील हो रही है, वैसा ही इनके साथ भी अभी करंटली हो रहा है। तो इसीलिए इनको ये सारे विचार आ रहे हैं दिमाग में। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। द हाई प्रीस्टेस, अपने पेन को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं इंसान। अभी जो भी तकलीफ, अभी इस वक्त बहुत पेन में है। हो सकता है इनको भी धोखा मिला हो, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, धोखा मिला हो। बट ये तो मैं कहूँगी कि जो लाइफ में चल रहा है ना इस वक्त, ये उसको देख नहीं पा रहे, सह नहीं पा रहे हैं और ये बहुत तकलीफ़ में है और ये अपनी तकलीफ़ को छुपा रहे हैं। ये किसी को भी शो नहीं करना चाहते कि ये पर्सन तकलीफ़ में, बट रियलिटी यही है कि ये पर्सन तकलीफ़ में है। एंड यहाँ पर टावर की भी एनर्जी है एंड पेज ऑफ कप्स भी है। एक्चुअल में ये बताए भी क्या, क्योंकि इनको अब अपनी हर चीज़ में अपनी गलती दिखती है। एक होता है ना कि अभी हम तकलीफ़ में हैं और हम सोचते हैं कि लाइफ में यार सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, और जब हम थोड़ा पास्ट में जाते हैं और पास्ट के बारे में सोचते हैं तो फील करते हैं कि जो चीज़ें डिस्टर्ब हुई है ना कहीं उसके पीछे रीज़न हम ही हैं। हमारी इनमेच्योरिटी है, हमारी गलत चॉइसेस हैं, हमारा वो बिना सोचे समझे किया हुआ काम है। तो यहाँ पर वही दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी इनमेच्योरिटी के कारण अपनी लाइफ में दुख खड़े कर लिए हैं, तकलीफ़ खड़ी कर ली और अब अपने पेन को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वक्त हाँ ये बहुत तकलीफ़ में है, क्योंकि इनकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब चल रही है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है इनकी लाइफ में। एक होता है लाइफ स्मूथ जाती है, एक होता है कि लाइफ के कलेश ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो इनकी लाइफ में भी बहुत से कलेश दिखाई दे रहे हैं मुझे। चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। चैरियट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। एंड इस वक्त ना आपको कितनी तकलीफ़ दी होगी इन्होंने, उस चीज़ को भी फील कर पा रहे हैं। जब अभी इनको तकलीफ़ मिल रही है तो इनको ये भी फीलिंग्स आ रही है कि जब आपको इनकी वजह से तकलीफ़ हुई थी तो आपने कैसा फील किया था। चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पर बहुत क्लियर एनर्जी शो हो रही है कि इस पर्सन को भी ऐसा इनको क्या सही क्या गलत वो साफ साफ दिख रहा है। ये किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहे हैं, किसी को दोष नहीं दे रहे, खुद को ही दोष दे रहे हैं और किसी और को दोष दे भी नहीं सकते, खुद को ही देंगे ये जो भी चीज़ें हो रही हैं उसकी वजह से। 8 ऑफ कप्स है जो कि मुझे ये बताता है कि अभी इस वक्त अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं और ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मैं लाइफ में अकेला हुआ हूँ क्योंकि मैंने हरकतें ऐसी की। 7 ऑफ सोर्ड्स पता है किस एनर्जी को बताता है, झूठ, मैनिपुलेशन या सिचुएशन से भाग जाना, चीज़ों के लिए स्टैंड ना लेना, चीज़ों के लिए ना बोलना, ये उस सिचुएशन को बताते हैं जहाँ चालाकी करना, चालाकी करके भाग जाना। तो इन्होंने भी चालाकी की थी, स्टैंड नहीं लिया रिश्ते के लिए, या बहुत सी चीज़ें थी, या ये पर्सन समझ ही नहीं रहे थे, या इनको था कि इतना सीरियस ही नहीं थे, बस बातें करते थे लेकिन ये वाकई में इतना सीरियस नहीं थे। तो हाँ, एक अकेलेपन से अभी गुजरते हुए मुझे पर्सन दिखाई दे रहे हैं कि ये एक अकेलेपन में है और इनको अब ये महसूस होता है, या अब डीपली इस चीज़ को सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा ही रहा तो मेरी लाइफ में मैं ज़िंदगी भर अकेले भी रह सकता हूँ। सो यहाँ पर चैरियट जो इनके एक्शंस थे, चैरियट कार्ड यहाँ पर एक्शन की बात करता है, तो इनके एक्शंस बहुत चालाकी वाले थे। माइंड गेम शायद ये पर्सन खेलते थे, कहते हैं ना दिमाग के एक्शंस लेना। हो यूँ रहा था कि रिलेशनशिप में थे आप तो दिल से पेश आ रहे थे, इमोशन से पेश आ रहे थे, और ये पर्सन आ रहा था दिमाग से पेश।
मतलब ये हर चीज़ बहुत सोच समझ के कर रहे थे। लेकिन कहते ना कि ज़्यादा चालाकी और ज़्यादा होशियारी भी इंसान को भारी पड़ती है। तो इनकी ज़्यादा चालाकियाँ, इनकी ज़्यादा होशियारियाँ इन पर ही भारी पड़ रही हैं अभी। जितना इंसान साधारण सिंपल होता है ना, थोड़ा अवेयर हो, साधारण हो, सिंपल हो, वो बेस्ट है। ज़्यादा चालाकियाँ भी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती हैं। पेज ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ सोर्ट्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। द लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर। द एम्प्रेस, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है इस इंसान को। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पता है इनको अभी कैसा लॉस फील हो रहा है। जैसे कभी कभी इंसान को ऐसा लगता है ना लाइफ में कि कुछ बहुत ख़ास मैंने खो दिया है, तो वही फील हो रहा है इनको अभी। क्योंकि एम्प्रेस प्लस यहाँ पर लवर्स एनर्जी और 5 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर दुख दिख रहा है मुझे। पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन हाल फिलहाल बताए क्या कर रहे हैं, जो भी ओल्ड मैसेजेस वगैरह थे ना आपके, या आप लोगों की जो भी कन्वर्सेशंस रही हैं, जो उनके पास चैट वगैरह हैं या वॉइस नोट वगैरह, रिकॉर्डिंग्स वगैरह, जो भी आपकी चीज़ें हैं, मुझे लगता है वो उनको पढ़ते हैं, इनको याद आती हैं चीज़ें पास्ट की। तो वो मोमेंट्स हैं, हर एक बात में एक इमोशन होता है। तो मुझे लगता है वो उनको रीड करते हैं, उनको देखते हैं और उससे फिर ये इमोशनल भी होते हैं। और फिर इनको अभी इस टाइम पर जब ये उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जब उन चीज़ों को देख रहे हैं और उनके बारे में सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो उनको ये भी दिख रहा है कि यार ये कितना कितना अच्छा था रिलेशनशिप, मुझे क्या हो गया था, या मेरे आँखों पे ही कौन सी पट्टी बन गई थी उस टाइम कि मुझे दिख नहीं रहा था। कभी कभी ना प्रेजेंट मोमेंट में कुछ चीज़ें बोझ लगती हैं, है ना, लेकिन और उससे इंसान निकलने की कोशिश करता है। और जब निकल जाता है और जब वो थोड़ी तसल्ली शांति में आता है, तो वो देखता है कि यार वो बोझ नहीं था, वो वाकई बहुत सही चीज़ थी, लेकिन मुझे बोझ लग रहा था। और बोझ इसलिए लग रहा था क्योंकि समटाइम्स इंसान को ना थोड़ा स्पेस चाहिए होता है और उसको लगता है कि नहीं यार मुझे यहाँ पर नहीं रहना, रिश्ते में प्यार नहीं है नॉल, बट ज़रूरी था कि थोड़ा सा स्पेस लेना था उनको। तो उन्होंने स्पेस तो लिया नहीं और ये सारी चीज़ें कर दी। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बातें तो करते थे लेकिन इतने सीरियस नहीं थे पास्ट में। अभी ये सीरियस हो रहे हैं और इनको लग रहा है कि आपको खो कर के इन्होंने सब कुछ खो दिया हो। जैसे जैसे ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में ना बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो इन दोनों के पास घर नहीं बचा, यानी कि फाइनेंशियली लॉस में है ये पर्सन। ये लो और लॉन्स वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है, कर्जा वगैरह हो सकता है, ठिकाना नहीं है। दूसरा, ये दो लोगों का रिलेशन है, आप देखो तो एक आगे एक पीछे, साथ नहीं है ये लोग, यानी कि रिलेशंस भी ख़राब चल रहे हैं। तीसरा, ये पर्सन थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है अपनी हेल्थ को लेकर के, और सामने वाले की भी हेल्थ कुछ बहुत अच्छी नहीं है, उसकी भी डाउन ही एनर्जी है। सो हेल्थ को लेकर के अलग स्ट्रगल। तो यहाँ पर ना ये कार्ड ओवरऑल बताता है कि लाइफ में हर तरीके से परेशानी। तो ये जब इन कार्ड्स के साथ कॉम्बिनेशन में आया है तो ये शो करता है कि आपके जो पर्सन है उनको लगता है कि आपको खो दिया, उन्होंने सब कुछ खो दिया। जैसे एक इंसान अपना रिलेशन खो दे, घर खो दे, जॉब खो दे, अपनी हेल्थ कहीं ना कहीं ख़राब कर ले, उसी तरीके से इनको फील हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे वही दिखता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने सब कुछ खो दिया। और आप बहुत सही पर्सन थे। द एम्प्रेस, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी आपकी, लॉयल थे, ऑनेस्ट थे, काइंड थे, सेंसिबल थे, सुंदर थे, और क्या चाहिए था। तो यहाँ पर अब जैसे होता है ना, एक एक क्वालिटी दिख रही है अब आपकी इस इंसान को। पहले नहीं दिख रही थी इनको, लेकिन अब एक एक क्वालिटी दिख रही है। यार ये भी बहुत सही था उसमें, ये भी बहुत सही था उसमें। तो ऐसा होता है, अक्सर होता है, हमें उन चीज़ों की क्वालिटी ज़्यादा दिखती है जिनको हम खो देते हैं। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, जजमेंट एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए।
हैंगमैन है यहाँ पर। हैंगमैन एक स्टक एनर्जी और यहाँ पर जजमेंट है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं इस वक्त कि इनकी जो स्टक लाइफ है वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाए। ठीक है, इस चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं। और इनकी जो स्टक लाइफ हुई है कहीं ना कहीं रीज़न उसमें इनका खुद का ही कर्मा है। तो एक तरीके से कार्मिक चीज़ें हैं। हीलिंग के लिए ये प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें हील हो जाए, चीज़ें बैलेंस हो जाए, लाइफ में एक नई शुरुआत हो जाए। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि इंसान चाहता है कि शुरू से शुरू हो चीज़ें। अभी जैसे कि फील होता है कि यार बहुत कुछ ख़राब कर लिया, अभी शुरू से शुरू करते हैं और इस बार बहुत सही डिसीजंस लेने की कोशिश करेंगे। तो वो दिखता है मुझे यहाँ पर ग्रोथ, बैलेंस और इस स्टक एनर्जी से बाहर आना। अभी इस वक्त इनके लिए ना मतलब आप ये मान के चलो कि इनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई है। पहले जो आपसे बात करते थे ना वो इंसान की लाइफ अलग थी और जो अब इंसान है उसकी लाइफ बहुत अलग है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। द फूल, द डेविल। आपके पर्सन 9 ऑफ कप्स ये विश तो करते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो जाए दोबारा से रिलेशनशिप की, लेकिन इनको होप्स अभी बहुत कम है। और होप्स इनको इसलिए कम है क्योंकि इनको ये फीलिंग्स आ चुकी हैं या ये फील कर चुके हैं कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो, या फिर अब आप उनके ऊपर उस लेवल का ट्रस्ट नहीं करते हो जैसा आप पहले करते थे। तो इसलिए वो जो होप्स थी ना उनकी वो कहीं ना कहीं कम हो गई है कि आपके साथ पता नहीं दोबारा से रिलेशनशिप बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, और दोबारा रिलेशनशिप में आपके साथ आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखते हैं कि इंसान ना आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं, लेकिन इनको डर है इनके मन में कि शायद आप उनको अब दूसरा मौका नहीं दोगे, तो इस बात का डर है। बट यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। ये चाहते हैं, इनकी विश है कि आपके साथ हो शुरुआत, बट समझ गए हैं कि नेगेटिविटी भी बहुत है। सो मैं ये कहूँगी कि ट्राई करेंगे आपसे बात करने का, लेकिन बिना किसी उम्मीद के। जैसे हम कई बार होता है ना कि हम ये फील कर लेते हैं कि यार उम्मीद नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो एक्सेप्ट करेगी ही करेगी या करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनको कहीं ना कहीं 70% ये लगता है कि आप जो हैं अब उन पर इतना भरोसा नहीं करते हो। एंड बाकी का थोड़ा बहुत ये है कि चलो ट्राई करके तो देखते हैं कि क्या होता है। तो हाँ, ये अप्रोच करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये थॉट्स भी रहते हैं। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 4 ऑफ पेंटिकल्स। कहना बहुत कुछ चाहते लेकिन कह कुछ नहीं पा रहे। यहाँ है कि मुझे बहुत कुछ कहना है, कप है और एक्शन के लिए रेडी है इंसान। कि यहाँ पर एनर्जी बताते कि इनको बहुत कुछ कहना है, लेकिन 4 ऑफ पेंटिकल बताते कि कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। जितना कहना है ना वो उतना कह ही नहीं पा रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, ज़्यादातर टाइम उनका सोचने में ही चला जाता है। ज़्यादातर टाइम वो सोचते ही रह जाते हैं, कह नहीं पाते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए इस वक्त तो मैं यही कहूँगी, हो सकता है कि पहले भी ये इस तरीके की एनर्जी आई है और कहीं ना कहीं बहुत टाइम से एनर्जी मैं देख भी रही हूँ इस इंसान की कि ये ना एक्शन लेना तो चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ अगर आप देखो तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ इंसान, यहाँ पर ना नाइट ऑफ कप्स एक्शन का कार्ड है, बट यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल जो इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं वो ये कि ये इंसान जैसे कि खुद को इमोशनली मेंटली रेडी नहीं कर पा रहे एक्शन के लिए। लेना चाहते हैं लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे हैं कि मैं अपने दिल की बात को प्रॉपरली खुल के रख दूँ सामने। उनकी ओवर थिंकिंग कोई ना कोई ब्लॉकेज क्रिएट करती है और उनको कहीं ना कहीं नेगेटिव कर देती है, जिसकी वजह से फिर वो ये सोचते हैं कि यार इतना कुछ सहना पड़ेगा या
सबसे बड़ी चीज़ इनको लगता है कि कहीं बेइज्जती ना हो जाए। इनको ये चीज़ है कि कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए, या कुछ ऐसा हो कि जिससे ये बहुत लो फील करने लगे। दरअसल बात ये है कि ऑलरेडी लाइफ में बहुत तकलीफ़ें चल रही हैं, तो अब ये नहीं चाहते कि एक और रिजेक्शन की तकलीफ़ें अपने ऊपर ले लें, क्योंकि वो फिर इनसे बर्दाश्त ही नहीं होगी। ऐसा लगेगा कि गई पूरी, फिर तो सब कुछ ही ख़त्म सा हो गया, और फिर वो आपके बोले हुए शब्द फिर उनको चुभेंगे भी बहुत। द मून एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द मून एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर चैरियट एनर्जी है, थ्री ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। कि इस इंसान ने ना पहले जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे तो उस टाइम पर ना इमोशनली बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं सोचा। हमेशा इन्होंने पहली चीज़ तो ये कि हमेशा इन्होंने खुद के बारे में सोचा। दूसरा, इन्होंने नहीं सोचा कि किस बात से किसको कितना हर्ट हो सकता है। इन्होंने इस चीज़ को फील नहीं किया कभी। तो मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन ना पहले तो नहीं कर पाए, लेकिन अब कहते ना कि किसी को काटा चुभा और उसको कितनी तकलीफ़ हुई है, ये वही इंसान जानता है जिसको वो कांटा चुभा होगा, ठीक है, या जिसने उस पेन को फील किया होगा। तो वही चीज़ है कि दिल टूटना क्या होता है, कोई धोखा दे दे तो क्या होता है, कोई झूठ बोले जिस पे हम भरोसा करें तो क्या होता है जब भरोसा टूटता है। तो कितनी तकलीफ़ होती है ये उसी इंसान को फील होती है जिसके साथ वो चीज़ हुई होती है। तो अभी इनकी एनर्जी शो करती है कि इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है, तो इसीलिए ये आपकी तकलीफ़ को समझ पा रहे हैं। पहले ये नहीं समझते थे, लेकिन अभी समझ पा रहे हैं। प्लस इन्होंने आपको शायद बोला भी बहुत कुछ है जो कि इनके दिमाग में अभी बहुत घूम रहा है, और उस टाइम इनको बिल्कुल भी उसका कोई रियलाइजेशन नहीं था कि इन्होंने आपसे इतना बुरा बोला और क्यों बोला, ठीक है। इस चीज़ की कोई रियलाइजेशन इनको नहीं थी। अभी कहीं ना कहीं ये इंसान हर चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद अब उसी चीज़ से गुज़र रहे हैं। किसी और ने दी वो तकलीफ़, ठीक है, लेकिन ये गुज़र रहे हैं उस चीज़ से, उस पेन से, उस तकलीफ़ से। तो इसलिए वो चीज़ें अब रियलाइज़ हो रही हैं इनको। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, ओवर थिंकिंग चल रही है इस इंसान की। 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज हैं। तो इस वक्त बहुत तकलीफ़ में है, बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी, बहुत परेशान, बहुत तकलीफ़ में है। और अब कहीं ना कहीं आपको कितनी तकलीफ़ हुई होगी इस चीज़ का एहसास भी इस इंसान को हो रहा है, क्योंकि अब ये खुद तकलीफ़ में है। सो इस वक्त जब इंसान बहुत पेन में होता है तो क्या होता है, आपने क्या किया था जब आपको इस इंसान ने हर्ट किया था, या आपको जब इस इंसान की वजह से तकलीफ़ हो रही थी, तो आपने क्या किया था। आप रात रात भर जाग रहे थे, या आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, कहीं खोए खोए से थे, ओवर थिंकिंग चल रही थी, 10 चीज़ें दिमाग में चल रही थी अलग अलग तरीके की। कभी लगता था कि मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है, कभी ऐसा लगता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है ना। बहुत अलग अलग चीज़ें, उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हो गया, ये सारी चीज़ें चलती थी। सेम वही कंडीशन आपके पर्सन की है कि उनके साथ भी वही चीज़ें हो रही है कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और कहीं खोए खोए से रहते हैं, और अलग अलग तरीके के विचार उनके दिमाग में चलते रहते हैं, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा चलते हैं, और उनको भी ये फील होता है कि उन्होंने आपको तकलीफ़ दी इसलिए उनको मिली है। वो इनकी ओवर थिंकिंग ही इनको बता रही है वो चीज़। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि हाँ, ये इस वक्त दुखी है। अगर आप लो फील कर रहे हो, अभी तक पहले आप ठीक थे लेकिन लो फील कर रहे हो कुछ टाइम पहले से, या बिना मतलब के वो भी सैड हो जा रहे हो, या किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, बस शांत बैठने का मन कर रहा है, तो ये अगर आप जानना चाहते हो कि मेरी एनर्जी सडनली ऐसे क्यों हो गई है,
या बार बार उस इंसान का ख्याल क्यों आ रहा है, मैं 2 दिन पहले तक तो ठीक थी या ठीक था, अभी सडनली मैं उसी के बारे में क्यों सोचे जा रही हूँ। रीज़न कहीं ना कहीं यही है क्योंकि वो परेशान हैं और वो आपके लिए थॉट क्रिएट कर रहे हैं। कोई इंसान जब परेशान और किसी के बारे में सोचे, ठीक है, तो वो एनर्जीज इफ़ेक्ट करती हैं, ऑलराइट। एंड अगर कोई इंसान बहुत खुश है और वो अपनी खुशी में किसी को याद कर रहा है, तो वो एनर्जीज भी इफ़ेक्ट करती है। कभी कभी समटाइम्स ऐसा होता है ना, हम बिना मतलब के खुश होते हैं, कोई रीज़न नहीं है लेकिन हम फिर भी खुश है क्योंकि कोई ना कोई हमारे लिए वो हैप्पी मोमेंट्स में हमें याद कर रहा है, हमारे लिए थॉट्स क्रिएट कर रहा है, सो एनर्जीज हमें मिल रही हैं। तो इसी तरीके से हम जितने भी लोगों से मिलते हैं ना लाइफ में, कहीं ना कहीं एक एनर्जी एक्सचेंज करते ही करते हैं। हम जिनके विचारों में हैं, हम जिनके दिमाग में हैं, उनकी एनर्जीज हमें इफ़ेक्ट करती करती, इसीलिए कहते हैं ऑरा क्लीन करो, कॉर्ड कटिंग करो। क्योंकि कभी कभी हम ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं जो कि बहुत इमोशनल होते हैं या वो बहुत लो फील करते हैं हमेशा ही। तो अगर उन्होंने उस टाइम में आपके लिए कोई थॉट क्रिएट कर लिया तो डेफिनेटली वो एनर्जीज आपको इफ़ेक्ट करेंगे। इसलिए कोड कटिंग करना, ऑरा क्लींस करना, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, एनर्जीज़ कहीं ना कहीं मिलती है। आप किसी से एक बार मिल लो और अगर आप उसके दिमाग में बैठ गए हो तो फिर आपको उसकी एनर्जीज इफ़ेक्ट करेंगी। तो वही चीज़ हो रहा है, तो इसीलिए आप भी इस तरीके का फील कर रहे हो, ठीक है। तो ये उनकी एनर्जीज़ है जो आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही है। सो ये हाल है आपके पर्सन के आज के। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।